इस वजह से मार्केट ने अच्छे से वो किया। और देखिए ब्रेक होने से पहले मार्केट बुलिश है ना, तो ब्रेक होने से पहले हायर हाई लगाया है। जिस डायरेक्शन में जाना है मार्केट को उस डायरेक्शन में डाउ जोन थ्योरी को फॉलो करना है। ब्रेक डाउन करना है तो लोअर लो लगेगा, ब्रेकआउट देख रहे हैं तो हायर हाई जरूरी है। ट्रेंड लाइन को कैसे बनाया जाए, ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपको लाइव ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाऊंगा, लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि कब ट्रेंड लाइन पर आपको बाई करना चाहिए, कब ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को आपको ट्रेड करना है। 90% ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते हैं और आप भी ट्रेंड लाइन के फेक ब्रेकआउट पर ही एसएल खाते हैं। आपका वही नुकसान होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप ट्रेंड लाइन को गलत तरीके से ट्रेड करते हैं। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट आने वाला होता है तो उसमें हमें ऑपरेटर की एक सीक्रेट साइकोलॉजी, सीक्रेट लेवल को ब्रेक होने देना होता है और उसके बाद ही ट्रेंड लाइन में अच्छा मूव, अच्छी रैली और सटीक ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल मिलता है। अब वो चीज़ें क्या है यही आपको वीडियो में बताऊंगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लाइव ट्रेड करके दिखाया हूं तो आपको जो भी चीज़ें मिलेगी वो ढेर सारा नॉलेज और आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेगी। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी आप लोग देखने वाले हैं इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। ठीक है, मार्केट अभी इस आपके ट्रेंड लाइन का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन है, ब्रेक होगा, और ये फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के पीछे की लॉजिक क्या है और किस लॉजिक के आधार पर मैं ये ब्रेकडाउन के बारे में आपको बोल रहा हूँ, यही आपको सीखना है, क्योंकि आप फ्यूचर में इसी के आधार पर ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने वाले होते हैं। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए समझाता हूँ आपको। अब देखिए, सबसे पहले आपको मैंने एक बेसिक सी बात बताई है कि अगर मार्केट को किसी भी लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करना है, वो ट्रेंड लाइन हो, रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपका 2 से 4 बार उसको टेस्ट करना जरूरी है। पहली चीज, मार्केट ने इसको 2 से 4 बार टेस्ट किया, आपके सामने किया। फिर दूसरी चीज कि मार्केट उस लेवल के पास आएगा। ब्रेकडाउन दूर से ऐसे चल के ब्रेकडाउन करने नहीं आएगा, यहां से ऐसे चल के ब्रेकडाउन करने नहीं आएगा, मार्केट आएगा पास से ब्रेकडाउन करने। और अगर आप यहां पर इस वाली सिचुएशन को देख रहे हैं तो मार्केट इस समय इसी लेवल के पास ही है, कोई बहुत दूर नहीं है, इसी लेवल के पास से ब्रेकडाउन किया है। और तीसरी जो पर्टिकुलर हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन में या ब्रेकआउट में, जब हम ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट में ध्यान रखना पड़ता है कि हमें रीसेंट का हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक होने देना चाहिए। जैसे अभी के लिए हमारे पास मार्केट ने एक छोटा सा रेंज बनाया है, यदि आप देखेंगे तो ये मार्केट का एक प्यारा सा छोटा सा रेंज है। ठीक है, और ये आपके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल भी है हमारे पास। ठीक है, ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, लोग केवल ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ढूंढते हैं, इस वजह से वो लोग मार्केट में मार खाते हैं, इस वजह से मार्केट उनका एसएल खाता है। लेकिन अगर प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह आपको समझना है तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं फास्ट मूव का, वो तब जब इस लेवल के जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ये लेवल ब्रेक होता है तब। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, समझाओ। लॉजिक ये है, जैसे मान के चलिए अभी के लिए हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इधर समझाता हूँ। मार्केट है वो अपना काम करेगा, उसकी चिंता मत करिए। ये आपका कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस तरीके से, और आपका ऐसे मार्केट गया और ये आपका नीचे से ऐसा ट्रेंड लाइन बना करके आया। अगर मार्केट दूर से आएगा इसको ब्रेक करने, समझना पहली चीज, दूर से यहां से चल के आ रहा है इसको ब्रेक करने, तो नीचे उसको स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे। इसको स्टॉप लॉस कहां मिलेंगे, ये वाले स्विंग पर, ये वाले स्विंग पर, क्योंकि आप तो स्विंग, लोग दुनिया पता है, दुनिया स्विंग के नीचे ही स्टॉप लॉसेस डालती है, यहीं पर उनको स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। तो यहाँ कितना दूर है, बहुत दूर है, तो यहाँ तक मार्केट के पास फ्यूल ही नहीं है यहाँ तक आने के लिए। और फिर जब यहाँ पर आएगा, रिटेल ट्रेडर एंट्री यहाँ की है ना, वो लिक्विडिटी लेकर फिर से ब्रेकडाउन फेलियर करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसी की जगह अगर यदि मार्केट इस तरीके से आकर इस लेवल के पास चिपकता है और एक पास में ही जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, उस हॉरिजॉन्टल लेवल को ब्रेक करने के
पास में है जो, जब इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तब क्या होगा, चूंकि आपको ब्रेकडाउन के साथ ही फ्यूल मिल गया, ब्रेकडाउन के साथ ही इस हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं वो मिल गए, जिससे मार्केट में अच्छा ब्रेकडाउन आएगा। तो हमें स्टॉप लॉसेस के स्पॉट आइडेंटिफाई करने हैं कि किस स्पॉट पर आपके स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। जैसे अभी के लिए अगर आप देखेंगे ना तो 1 2, अगर यहाँ से डायरेक्ट आता तो ये बहुत नीचे है, वो लिक्विडिटी लेकर ट्रैप करके चला जाता, और कभी भी तीसरी बार में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता, वो चौथी पांचवी बार में ही होगा, क्योंकि वो लेवल वीक हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट इस लेवल पर आया है और यहां से थोड़ा सा इस कंडीशन के प्राइस एक्शन को समझेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान से समझना, केवल भाई चार्ट रीड करना है, यू आर प्रो ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर हो आप, बस चार्ट को समझो। ऑलरेडी मार्केट इस लेवल पर क्या करके आया समझना। मैं एसएल हंटिंग ट्रैप ट्रेडिंग ही सिखा रहा हूं, तो इस चीज को समझो। ये एक ऐसा लेवल था जहां पर ऑपरेटर अभी सेल करके आया है, रिटेल ट्रेडर्स को बाइंग में बैठाया है। ये डायरेक्ट ब्रेकआउट किया था, इस डायरेक्ट ब्रेकआउट पर रिटेल बायर आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। उन सबको देखिए एसएल हंट करके नीचे आया। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ऑपरेटर्स हैं, सेलिंग में बैठे हैं, तभी तो वो ट्रैप करके बायर को आए हैं। फिर उसके बाद ऑपरेटर को और बायर कहां मिलेंगे, नीचे एक ब्रेकआउट पर मिले थे, वो ट्रैप हो गए, फिर ये ट्रेंड लाइन पर मिलेंगे। फिर उसके बाद देखिए इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर ये जो मार्केट इतना टाइम से सपोर्ट ले रहा है, यहीं पर तो मिलेंगे और ज्यादा बायर। तो इन सब बायर्स का एसएल ये है और फिर कुछ लोगों का ये है। ये जब हिट होगा तो मार्केट में बहुत जोर से आएगा मोमेंटम, हमें इस चीज का वेट करना है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट शो कर रहा है कि नहीं इस ट्रेंड लाइन में, इस ट्रेंड लाइन बिल्कुल। पहला रेजिस्टेंस ये था, सेलर स्ट्रांग है, सेलर ने लोअर लो लगा दिया ये। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अबे गधे, तू जो हमें सिखा रहा है, हम तुझसे ज्यादा समझदार हैं, मानता हूं आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, लेकिन आपके मन में सवाल आएगा ये यहां से हायर हाई पर भी तो है, मैं आपको लोअर लो की प्राथमिकता क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हम ट्रेड किसको कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं ट्रेंड लाइन को। ठीक है, हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का वेट कर रहे हैं, तो हम किसके मल्टीपल टाइम टेस्ट होने पर ब्रेक करेंगे, इस लेवल के। हम हायर हाई को कब कंसीडर करते, जब हायर हाई मार्केट इस लेवल पर मल्टीपल टाइम ऐसा बिल्ड करता, तब हम इस लेवल के ब्रेकआउट पर इंटरेस्टेड होता, तब हम हायर हाई बोलते ना। वो तो ट्रेंड लाइन के लेवल पर इंटरेस्टेड है। दूसरी चीज, मार्केट ट्रैप करके किधर से आया, ऑपरेटर कहां पर ट्रैप किया, यहां पर। ऑपरेटर क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। तो आप बताइए, आप ऑपरेटर के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो अगर ऑपरेटर सेल किया है तो ऑपरेटर लोअर लो ही तो लगाएगा। तो हम इस वजह से थोड़ा सा ऑपरेटर की तरफ इंटरेस्टेड हैं कि लोअर लो लगा रहा है, इसलिए मैंने लोअर लो की प्रायोरिटी ज्यादा रखी। दूसरी चीज, आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबूजी। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पर ये याद रख लेना, हॉरिजॉन्टल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आपके पास नीचे हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सा है, ये है। ठीक है, अब इसके ब्रेक होने का वेट करो। अगर मार्केट ऐसे जाके डायरेक्ट ब्रेकडाउन देता, मत घुसना, ट्रैप करके निकल जाएगा। ठीक है, या फिर जाकर इस लेवल पर जब तक आकर इस तरीके से टाइम पास वीकनेस सपोर्ट पर दिखा, रिटेल बायर्स को बाइंग में बैठाकर एसएल नीचे नहीं लगवाता, मत घुसना। ठीक है, ये बीटीसी का चार्ट है, मत घुसना। अब मैं आपको, देखिए ये लाइव ट्रेड तो चल ही रहा है, मैं आपको कुछ आपके एजुकेशन के लिए बैक टेस्ट भी करके दिखा देता हूं। बैक टेस्ट बुरी बात नहीं है, चिंता मत करिए, लाइव ट्रेड चल ही रहा है ना भाई, उसकी चिंता मत करिए। यहां देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी बैक टेस्ट पर जाऊंगा। हॉरिजॉन्टल लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक जगह इकट्ठे बंडल में ऐसे लगे होते हैं, वो हिट होते हैं। और ये देखिए एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था, देखिए पास से हुआ और पास में स्विंग था, पास में एकदम से लास्ट स्विंग पास में था, इस वजह से मार्केट ने अच्छे से वो किया। और देखिए ब्रेक होने से पहले, मार्केट बुलिश है ना, तो ब्रेक होने से पहले हायर हाई लगाया है। जिस डायरेक्शन में जाना है मार्केट को, उस डायरेक्शन में डाउजोन थ्योरी को फॉलो करना है। ब्रेकडाउन करना है तो लोअर लो लगेगा, ब्रेकआउट देख रहे हैं तो हायर हाई जरूरी है।
ये देखिए, मैं क्यों बोलता हूं कि किसी भी लेवल पर मार्केट को अगर ब्रेक डाउन करना है मेरे दोस्तों, तो उस लेवल पर इंटरेस्ट शो करना चाहिए इस तरीके से मल्टीपल टाइम टेस्ट, क्योंकि बंडल में एसएल डले होंगे और वही बंडल वाला एसएल आपको इस तरीके की बड़ी बड़ी कैंडल में टारगेट देंगे। समझ रहे हैं? ये स्टॉप लॉस हंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज है। अगर आप इसको सीरियसली सीखेंगे तो यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत अच्छे ट्रेडिंग आपको प्रोवाइड करवाएगा ये। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर रखा हूं। अभी आपको यही चीजें मैं दिखाऊं, पूरी दुनिया यहां पर 10,000 20,000 30,000 हजार रुपए देकर ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट कोर्सेस खरीदते हैं। ठीक है, लोग उसको सीरियस लेंगे बट इस प्लेलिस्ट को नहीं ले रहे। बट कोर्सेस में भी लोगों के बैक टेस्ट ही होते हैं। मैं आपको लाइव सिखा रहा हूँ, लाइव समझा रहा हूँ, लाइव एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, देखिए यहां पर ये आया, मल्टीपल टाइम टेस्ट है। अब यहीं से देखिए इस लेवल पर वीकनेस दिखने लगा, मार्केट इंटरेस्ट शो कर रहा है ना, तभी तो ब्रेक डाउन आया। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर ट्रेंड लाइन हम बना तो रहे हैं, लेकिन हम कैसे बनाएं ये तो बताओ। उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, चैनल पर है, देख लेना, बट फिर भी समझा देता हूं। ट्रेंड लाइन से मोटिव क्या है? हमें मल्टीपल स्विंग को मिलाना है। एक ये 2 स्विंग, 3 स्विंग, 4 स्विंग, 5 स्विंग, हमें मल्टीपल स्विंग को मिलाना है। अब जैसे यहां पर देखिए, अगर एक तो ये ट्रेंड लाइन है, इसी का अपडेटेड वर्जन अगर मैं बनाऊं आपको तो वो इस तरीके से होगा। ये देखिए, इसमें भी मल्टीपल स्विंग मिल गए। आप यहां से भी बना सकते थे, यहां से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मन में सवाल होगा बिग ले या बॉडी। मैंने क्या बोला? मल्टीपल स्विंग लेना है। अगर बॉडी को टच करके मल्टीपल स्विंग आ रहा है तो बॉडी को टच करिए, बिग को टच करके मल्टीपल स्विंग आ रहा है तो बिग को। ठीक है, तो ये मामला है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर ब्रेकडाउन आया, देखिए चिपका, लास्ट में चिपका और पास में ही हॉरिजॉन्टल लेवल था। ये देखिए पास में ही हॉरिजॉन्टल लेवल थे। तो हॉरिजॉन्टल हमेशा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देख रही है, तो कल के ट्रेड हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लेवल अपने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। मैं आपको गलत एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूं, मैं आपको वही करवा रहा हूं, वही समझा रहा हूं मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, जो खुद मार्केट में काम करता है, जो खुद मार्केट वर्क करता है। ये देखिए, टारगेट की बात करेंगे, 1:4 का मार्केट ऑलरेडी टारगेट दे चुका है। समझ रहे हैं? आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही एजुकेशन के लिए। दिख रहा है कितना सेफ ट्रेड, ना कोई रीटेस्ट, ना कोई झंझट, एंट्री बनाई, निकल गए मार्केट से टारगेट लेकर। अच्छा, समझ में आ रहा है आपको जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं? तो मार्केट आज के समय में इसी तरीके से काम करता है और आपको भी अपने काम करने की शैली को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने काम करने की शैली को थोड़ा सा अपडेट करिए तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो अभी आपको यह समझ में आया होगा ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन या हॉरिजॉन्टल लेवल के ब्रेकडाउन्स को कैसे ट्रेड करना है, वो मैंने बता दिया। अब ट्रेंड लाइन पर बाई या सेल कब करना है ये भी, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैप चाहिए। तो ट्रेंड लाइन पर कब, जैसे ये है, यहां पर हम कब बाई करेंगे या ट्रेंड लाइन पर कब सेल करेंगे, ये इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। जहां भी रहो मचाते रहो, पैसे कमाते रहो।